हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम अविनाश सर और मेरा चैनल है केमिस्ट्री वाला भाई अविनाश सर। आज मैं आपके सामने मोल कंसेप्ट का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। इसमें ये कुछ फार्मूला दिए गए हैं, लेकिन हम लोग सीखेंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से। तो फार्मूला भी निकालेंगे और तब इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। और ये जो कुछ भी फार्मूला निकलेगा वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के माध्यम से ही इस फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो इस चैप्टर में पढ़ाने के लिए टेक्स्ट कम होता है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के माध्यम से ही हम लोग टेक्स्ट को भी समझते हैं, फार्मूला भी डिराइव करते हैं। तो जैसे ये एक क्वेश्चन लीजिए कि फाइंड द number of gram atoms of calcium in 100 grams of calcium। 100 grams of calcium, ये क्वेश्चन है। 100 grams of calcium में कैल्शियम के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करना है 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम में। आप जानते हैं कि कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, तो 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, therefore 1 gram of calcium is equal to 1/40 gram atoms of calcium। Therefore 100 grams of calcium is equal to 1/40 into 100 gram atoms of calcium। 0 से 0, 4 से 2.5 टाइम्स ये कट गया, अर्थात 2.5 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम आया। तो यहाँ आपने देखा कि फाइनली हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने के लिए हमने क्या किया, 100 को डिवाइड किया है 40 से। 100 क्या है, 100 ग्राम तो गिवन मास है, और 40 क्या है तो कैल्शियम का एटॉमिक मास है। ऐसा ये 100/40 करने पर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ गया है, इसलिए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का फॉर्मूला आ गया गिवन मास बाय एटॉमिक मास। तो ये फॉर्मूला आ गया। एक्चुअली हम लोगों को कंसेप्ट पर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए और उसके बाद फॉर्मूला है। ये करते करते आपके दिमाग में फॉर्मूला खुद ब खुद आ जाएगा कि गिवन मास बाय एटॉमिक मास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने के लिए होता है। तो अब हम इसी पर अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम होगा कि क्वेश्चन फाइंड द एटॉमिक मास of an element। find the atomic mass of an element whose 80 grams contains 5 gram atoms। 5 ग्राम एटम्स। तो देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम कंसेप्ट पर सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि ये क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। आपको दिया हुआ है 80 ग्राम्स एलिमेंट का मास, और उसमें क्या है, कितना रखा हुआ है, तो 5 ग्राम एटम्स है प्रेजेंट। तो लिखेंगे कि 5 ग्राम एटम्स इज इक्वल टू 80 ग्राम्स, और 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 80/5।
तो ये आ गया 80/5, तो 16 ग्राम। तो 16 ग्राम्स मास है किसका? 1 ग्राम एटम का। कह सकते हैं 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम। और 1 ग्राम एटम जितना ग्राम्स होता है वही उसका एटमिक मास भी कहलाता है, एटमिक मास। अब यहाँ देख लीजिए कि ये प्रॉब्लम भी कैसे बना है। 80/5 कर दिए हैं, 80/5 कर दिए तो ये आ गया 16 ग्राम। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय एटमिक मास। तो इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स दिया हुआ है 5, तो 5 इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 80, और बाई हम कर देंगे x, एटमिक मास निकालना है। तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 80 और x इज इक्वल टू 80/5। तो ये आ गया 16 ग्राम, तो एटमिक मास आ गया 16 ग्राम। तो ये प्रॉब्लम आपने देख लिया। अगर कहीं ज़्यादा देखना हो तो वीडियो को पॉज करके आप देख लेंगे और प्रॉब्लम्स को समझते चलिए, फिर अगला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है a compound नहीं, ऐसा छोड़ो, ऐसे नहीं। A sample of a compound, a sample of a compound, a sample of a compound which 64 grams. If the molecular mass of the compound is 32 grams, find the number of gram moles, number of gram, इसको कैपिटल से लिखिए, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द कंपाउंड, तो सैंपल, किसी कंपाउंड के सैंपल में कितना मास है प्रेजेंट 64 ग्राम्स, और उसका मोलेकुलर मास है कंपाउंड का 32 ग्राम। तो फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द कंपाउंड। तो आप देख रहे हैं कि मोलेकुलर मास है 32 ग्राम, तो लिखेंगे कि सिंस 32, या ऐसा लिखेंगे 32 ग्राम, मोलेकुलर मास कितना है 32 ग्राम। तो आप कह सकते हैं कि 32 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 1 ग्राम मोल, क्योंकि जितना मोलेकुलर मास होता है उतना ही होता है उसका 1 ग्राम मोल। देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 1/32 ग्राम मोल्स। देयरफॉर कितना है 64 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड, तो 1/32 इंटू 64, तो ये आ गया 2 ग्राम मोल्स, 2 ग्राम मोल्स। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि लास्ट फाइनल स्टेज में नंबर ऑफ ग्राम मोल्स हमको आया है 2 ग्राम मोल्स, 2 ग्राम मोल्स ये आया है। 2 ग्राम मोल्स निकालने के लिए, अर्थात नंबर ऑफ ग्राम मोल्स निकालने के लिए हमने क्या किया है, तो 64 को 32 से डिवाइड किया,
मतलब गिवन मास को मोलेकुलर मास से डिवाइड किया। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स निकालने के लिए गिवन मास को मोलेकुलर मास से निकालना डिवाइड कर दिए तो निकल गया। अब इसी में सोच लीजिए कि अब फॉर्मूला है तो इसको ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ ग्राम मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलेकुलर मास। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा था, ये और ये दिया हुआ था, कोई दो दिया हुआ रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा। इसलिए फॉर्मूला को दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब है आइडियल गैसेस के लिए लागू होने वाला फॉर्मूला कि आइडियल गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो आप जान लीजिए कि किसी भी आइडियल गैस के 1 मोल का वॉल्यूम STP पर 22.4 लीटर्स होता है। STP का अर्थ होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बोलेंगे 760 cm of Hg, 760 mm of Hg, या 760 mm of Hg, या इसी को कह सकते हैं 76 cm of Hg। ये प्रेशर है। Hg मीन्स मरकरी। बैरोमीटर के बैरोमेट्रिक कॉलम में मरकरी का हाइट या यदि 76 सेंटीमीटर है या उसी को बोले 760 मिलीमीटर है तो हम बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हुआ, या इसी को नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। और फिर देखिए 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP। अगर ये प्रेशर और ये टेम्परेचर हो, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का कंडीशन यदि लागू हो किसी आइडियल गैस के लिए, तो किसी भी आइडियल गैस के 1 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस occupies 22.4 लीटर्स। तो 1 मोल किसी भी आइडियल गैस के 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at STP occupies 22.4 लीटर्स। किसी भी गैस का, तो किसी भी आइडियल गैस का ऑक्युपाइज 22.4 लीटर्स। चाहे ये वो गैस नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, या कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या कोई भी आइडियल गैस हो, अगर इसका 1 मोल है, अगर नाइट्रोजन का मान लेते हैं 1 मोल नाइट्रोजन का, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14, तो ये 14 इंटू 2 28 ग्राम्स। तो 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एट STP कितना लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? तो 22.4 लीटर। ये बेसिक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल पर क्वेश्चन बनेगा।